सब्जेक्ट साइंस क्लास 5th। आज के रिवीजन में हम फिल इन द ब्लैंक्स एंड मैच दिस समझेंगे। चैप्टर 10 की जो फिल इन द ब्लैंक्स है वो समझते हैं। फर्स्ट, मिक्सचर्स ऑफ मेटल्स आर कॉल्ड एलॉयज। मेटल्स का जो मिक्सचर, धातुओं के मिश्रण को क्या कहा जाता है? एलॉयज मीन्स मिश्र धातु कहा जाता है। सेकंड, व्हेन लावा हार्डन्स इट फॉर्म्स इग्नियस रॉक्स। जब लावा हार्ड हो जाता है तब उसमें से कौन सा रॉक बनता है? इग्नियस रॉक बनता है। रॉक्स फ्रॉम विच मेटल्स आर टेकन आउट आर कॉल्ड ओर्स। जिन रॉक्स में से मेटल्स को निकाली जाती है उन्हें क्या कहा जाता है? ओर्स कहा जाता है। फोर्थ, नेचुरल गैस इज ऑफन फाउंड विथ पेट्रोलियम। नेचुरल गैस अक्सर किसके साथ पाई जाती है? पेट्रोलियम के साथ पाई जाती है। फिफ्थ, द ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स इज कॉल्ड वेदरिंग। रॉक्स के ब्रेकिंग, टूटने को क्या कहा जाता है? वेदरिंग कहा जाता है। सिक्स्थ, ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन नेचुरल सराउंडिंग्स आर कॉल्ड वाइल्ड लाइफ। नेचुरल सराउंडिंग्स में रहने वाले ऑर्गेनिजम्स मीन्स जीवों को क्या कहा जाता है? वाइल्ड लाइफ कहा जाता है। सेवंथ, मोस्ट मेथड्स ऑफ प्योरीफाइंग ओर्स इन्वॉल्व हीटिंग। ओर्स को प्योरीफाइंग मीन्स शुद्ध करने के लिए मोस्ट मेथड्स में हीटिंग जो है वो उसमें इन्वॉल्व है, शामिल है। चैप्टर 11 की फिल इन द ब्लैंक्स समझते हैं। फर्स्ट, ट्रैपिंग एंड यूजिंग रेन वाटर इज कॉल्ड रेन वाटर हार्वेस्टिंग। जिस प्रक्रिया से रेन वाटर को ट्रैपिंग किया जाता है मीन्स उसको कलेक्ट किया जाता है एंड बाद में उसका यूज्ड किया जाता है, तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहा जाता है। सेकंड, ब्रीदिंग पॉल्यूटेड एयर कैन लीड टू रेस्पिरेटरी डिजीजेस। प्रदूषित हवा में ब्रीदिंग, सांस लेने से रेस्पिरेटरी डिजीजेस मीन्स श्वसन संबंधी डिजीजेस मीन्स बीमारियां हो सकती है। केमिकल्स लाइक डिटर्जेंट्स पॉल्यूट वाटर बॉडीज। डिटर्जेंट्स जिसे हम कपड़े धोते हैं तो वो किससे बनते हैं? केमिकल्स से बनाए जाते हैं, तो उससे वाटर बॉडीज, जलाशयों क्या होते हैं? प्रदूषित होते हैं। फोर्थ, माउंटेन सोइल कैन बी प्रोटेक्टेड बाय स्टेप फार्मिंग। पहाड़ की सोइल, मिट्टी को स्टेप फार्मिंग करके उसे प्रोटेक्टेड किया जा सकता है। मटेरियल्स ऑफ ओल्ड थिंग्स आर रिसाइकल्ड टू मेक न्यू थिंग्स। पुरानी चीज़ों की सामग्रियों को रिसाइकल्ड करके उसमें से न्यू थिंग्स बनाई जाती है। कंपोस्ट मीन्स खाद से सोइल की फर्टिलिटी में क्या होता है? इम्प्रूव्स होता है, सुधार होता है। नेक्स्ट चैप्टर 13 की फिल इन द ब्लैंक्स समझते हैं। फर्स्ट, मैटर ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज वेट। मैटर यानी पदार्थ जो होता है वो स्पेस यानी जगहों को घेरता है एंड उनका क्या होता है? वेट यानी वजन होता है। सेकंड, मैटर इज मेड ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। मैटर यानी पदार्थ टाइनी पार्टिकल्स यानी छोटे छोटे कणों से बना होता है जिन्हें क्या कहा जाता है? एटम्स यानी परमाणुओं कहा जाता है। थर्ड, मॉलिक्यूल्स आर मेड ऑफ 2 or more atoms joined together। मॉलिक्यूल्स यानी अणुओं, 2 or more atoms यानी 2 या 2 से अधिक, एटम्स यानी परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। फोर्थ, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स कंटेन the same kind of atoms।
मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स यानी तत्वों के अणुओं में सेम काइंड ऑफ एटम्स, एक ही तरह के एटम्स यानी परमाणुओं होते हैं। फिफ्थ, a substance formed by only one kind of atoms is called an elements. Only one kind of atoms यानी केवल एक प्रकार के एटम्स परमाणुओं द्वारा निर्मित पदार्थ को क्या कहा जाता है? एलिमेंट्स यानी तत्व कहा जाता है। A water molecule has two atoms of hydrogen and one atom of oxygen. वाटर मॉलिक्यूल यानी पानी के अणु में टू एटम्स किसके होते हैं? आप लोग देख सकते हो H वन टाइम है एंड सेकंड टाइम भी H है, यानी टू एटम्स किसके होते हैं? H यानी हाइड्रोजन, एंड वन एटम किसका होता है? ऑक्सीजन का होता है। यानी वाटर जो है वो टू एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड वन एटम ऑफ ऑक्सीजन से बना है। नेक्स्ट चैप्टर 13 के जो मैच दिस है वो समझते हैं। अ मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड हैज एटम्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स। कंपाउंड के मॉलिक्यूल यानी अणु में डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम्स यानी विभिन्न प्रकार के एटम्स यानी परमाणुओं होते हैं। यू रिमेंबर दैट एलिमेंट्स यानी तत्व जो है वो ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स यानी एक ही प्रकार के एटम्स से वो बने होते हैं, लेकिन अ मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड यानी कंपाउंड के मॉलिक्यूल अणु में डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स यानी विभिन्न प्रकार के एटम्स यानी परमाणुओं होते हैं। द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस हार्डली अट्रैक्ट ईच अदर। द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस यानी गैस के मॉलिक्यूल्स अणुओं शायद ही एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, आकर्षित करते हैं। उसमें अट्रैक्शन फोर्स जो होता है वो लिक्विड से भी कम होता है, बहुत कम होता है, इसलिए तो वो आसानी से फ्लो हो सकते हैं। एंड गैस को जितनी जगह मिलेगी उसमें वो फैल जाता है। न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग अ केमिकल चेंज। केमिकल चेंज यानी रासायनिक परिवर्तन के दौरान न्यू सब्सटेंसेस यानी नए पदार्थ बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोल यानी कोयला, जब जलाते हैं तब उसमें से क्या निकलता है? कार्बन निकलता है। कार्बन एंड हवा में मौजूद ऑक्सीजन दोनों कंबाइन होते हैं। जैसे ही दोनों कंबाइन होंगे तो उसमें से न्यू सब्सटेंस यानी ऑक्सीजन एंड कार्बन दोनों का जब कंबाइन होता है, दोनों जब मिक्स होते हैं तब उसमें से न्यू सब्सटेंस यानी कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। तो ये केमिकल चेंज है। मैटर चेंजेस स्टेट व्हेन इट इज हीटेड और कूल्ड। मैटर यानी पदार्थ को एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज करना है तो उसको हीटेड यानी गर्म करना पड़ता है या तो उसको कूल्ड उसको ठंडा करना पड़ता है। जैसे कि हम वाटर की बात करें, वाटर को जैसा ही हम ठंडा करेंगे तो उसमें से आइस यानी बर्फ बन जाता है। वाटर क्या है? लिक्विड एंड आइस सॉलिड। यानी लिक्विड स्टेट से हमने सॉलिड स्टेट में चेंज किया। वाटर लिक्विड है तो लिक्विड से हमने आइस यानी वाटर को जैसे ही ठंडा करेंगे तो उसमें से आइस बर्फ बनता है। तो यहाँ पे क्या हुआ? लिक्विड से सॉलिड में चेंज हुआ। व्हेन कोल इज बर्न्ड कार्बन कंबाइंस विथ ऑक्सीजन। जैसे कि हमने आगे केमिकल चेंज में देखा कि कोल यानी कोयला जो होता है उनको जलाते हैं तब उसमें से क्या निकलता है? कार्बन निकलता है।
एंड हवा में मौजूद जो ऑक्सीजन है उनके साथ कार्बन क्या होता है, कंबाइन होता है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। द मोलिक्यूल्स ऑफ अ लिक्विड आर पैक्ड मोर लूजली देन दोज ऑफ अ सॉलिड। द मोलिक्यूल्स ऑफ अ लिक्विड, लिक्विड के मोलिक्यूल्स यानी अणुओं जो होते हैं वो सॉलिड की तुलना में लूजली पैक्ड होते हैं। आप लोग पिक्चर में देख सकते हो कि सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं वो क्लोजली पैक्ड है, लेकिन लिक्विड के सॉलिड की तुलना में लूजली पैक्ड है। सॉलिड में पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड होते हैं। आप लोग देख सकते हो कि सॉलिड में पार्टिकल्स के बीच में कहीं पे भी गैप नहीं है, इसलिए वो मूव नहीं हो सकते हैं। लेकिन लिक्विड में जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में गैप प्रेजेंट होता है। उनके बीच में गैप होने के कारण फ्रीली मूव करने के लिए स्पेस यानी जगह मिल जाती है। जैसे कि हम वाटर की बात करें, जैसे ही हम वाटर को नीचे डालेंगे तो वो फ्लो होगा यानी बहता है। यानी लिक्विड्स में जो पार्टिकल्स होते हैं वो सॉलिड की तुलना में लूजली पैक्ड होते हैं, इसलिए लिक्विड का वॉल्यूम जो है वो फिक्स्ड होता है, लेकिन उनका शेप फिक्स्ड नहीं होता है। नेक्स्ट चैप्टर 12 के यूज वन वर्ड ऑफ एक्सप्रेस दिस जो है वो समझते हैं। फर्स्ट, मैन मेड प्लांट न्यूट्रिएंट्स। इंसान ने ऐसे कौन से प्लांट न्यूट्रिएंट्स बनाए हैं, तो उनका नेम क्या है, फर्टिलाइजर्स, जो मैन मेड प्लांट न्यूट्रिएंट्स है। सेकंड, कटिंग एंड गैदरिंग क्रॉप्स। क्रॉप्स जब रेडी हो जाता है तब उसको कटिंग काटा जाता है एंड उसको गैदरिंग मीन्स उसको इकट्ठा किया जाता है, तो उन्हें क्या कहा जाता है, हार्वेस्टिंग। थर्ड, अनवांटेड प्लांट्स इन क्रॉप्स फील्ड्स। अनवांटेड प्लांट्स जो क्रॉप्स के बाजू में उगते हैं, जिसकी आवश्यकता नहीं होती है, ज़रूरत नहीं होती है, उनको निकालना ही पड़ता है, तो वे प्लांट्स को क्या कहा जाता है, वीड्स कहा जाता है। फोर्थ, सेपरेटिंग ग्रेन फ्रॉम हार्वेस्टेड क्रॉप। अनाज की फसलों को इकट्ठा करने के बाद अनाज को थ्रेसिंग नामक एक प्रक्रिया द्वारा उन्हें क्या किया जाता है, सेपरेटिंग, उसको अलग किया जाता है। फिफ्थ, केमिकल्स यूज्ड टू गेट रिड ऑफ पेट्स। कीट से छुटकारा पाने के लिए जो केमिकल्स का यूज्ड होता है उसे क्या कहा जाता है, पेस्टिसाइड्स कहा जाता है। सिक्स, वाटरिंग क्रॉप फील्ड्स। खेतों में फसलों को पानी दिया जाता है तो उन्हें क्या कहा जाता है, इरिगेशन। सेवंथ, समथिंग दैट डिकम्पोजर्स कैन नॉट ब्रेक डाउन। ऐसा कुछ जिसको नेचुरल डिकम्पोजर्स द्वारा तोड़ा नहीं जा सकता है, तो ऐसा क्या है जिसको नेचुरल डिकम्पोजर्स द्वारा तोड़ा नहीं जा सकता, तो आएगा नॉन बायोडिग्रेडेबल, जिसको नेचुरल डिकम्पोजर्स द्वारा तोड़ा नहीं जा सकता है। आज का हम यहाँ तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आंसर दिस समझेंगे।